Hello everyone, let's go ahead with the remaining part of chapter 3rd. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग को करने का, जिसे हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट को बनाने का, जो हमारा ICAI अकाउंटिंग चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया इशू करता है. टाइम टू टाइम वो उसे चेंजेस भी करता रहता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है? ICAI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इशू करता है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं, जिससे क्या रहे, हम सभी की जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सभी की बैलेंस शीट एक जैसी रहे, फॉर्मेट एक जैसा रहे. फॉर्मेट एक जैसा होगा तो सभी को समझने में आसानी होगी, या हमारा जो ऑडिटर है जो ऑडिट करने आएगा उसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, उसी के लिए भी इजी हो जाएगा और हमारे लिए समझना भी इजी हो जाएगा और हम उसके क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम ICAI अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रैक्टिसेस या लॉ के अकॉर्डिंग उनमें क्या करता रहता है, चेंजेस करता रहता है और वो चेंजेस बाकी ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट होते रहते हैं. ठीक है, नेचर्स देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के. गाइडलाइंस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक गाइडलाइन होती है, आपको एक फॉर्मेट दिया होता है, वो फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपके लिए गाइडलाइन है. आपको उसे किस तरीके से यूज़ करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. और आपके अकाउंटेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ गाइडलाइन, आपके लिए केवल वो गाइडलाइन है. सेकेंड इज़ अ यूनिफॉर्मिटी. सभी के लिए एक जैसा है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे नहीं है कि मेरे लिए अलग है या आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा. नो, ये सभी बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, ये सभी बिजनेस के लिए यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है. चेंज इन बिजनेस एंड लॉ. अब इसमें चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? आपके बिजनेस में किस तरीके का फॉर्मेट है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, या कोई लॉ में कोई चेंजेस होते हैं, तो उनकी वजह से ICAI क्या करता है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस करता है. मैंडेटरी. यस, इट इज़ मैंडेटरी. बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, तो उसका फॉर्मेट भी हमारे लिए ज़रूरी है. तो ICAI जो टाइम पे वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, हम उसी को अडॉप्ट करते हैं बिजनेस में, और ये कैसा होता है, मैंडेटरी है, आपको यूज़ करना ही है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल इसलिए है, आपको यूज़ तो करना है बट आप उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके या उसमें कुछ आइटम्स को ऐड करके, कुछ रिमूव करके, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑब्जेक्टिव. अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए इसे बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? तो मिनिमाइज द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस. क्या होगा, अगर ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाएगा तो क्या होगा, हर एक बिजनेसमैन अपनी पॉलिसी, अपना प्रैक्टिस, हर कोई अपना अलग अलग तरीके से करने लगेगा, है ना. अगर हम स्कूल में देखें कि आप सभी को इंडिविजुअली, हमारे कोई स्कूल की कोई पॉलिसी ना हो, तो इंडिविजुअल क्लासेस की या इंडिविजुअल टीचर की अपनी एक अलग पॉलिसी होगी, अलग प्रैक्टिस होगी, वो अपनी क्लास में अलग रूल फॉलो करेगी. बट हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है. स्कूल्स में क्या होता है, एक ही पॉलिसी होती है, एक ही तरीके के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सभी क्लासेस को सेम फॉलो करने होते हैं. तो वो कौन बनाता है, प्रिंसिपल मैम बनाते हैं. ऐसे ही ICAI जो है वो इन सब का कौन है, प्रिंसिपल है ना, मतलब मेन डिपार्टमेंट है. ये डिपार्टमेंट अपने बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट्स है उसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग करते हैं, उनके लिए क्या बनाता है, पॉलिसी, प्रैक्टिसेस उनके रिड्यूस करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाकर देता है. बेटर अंडरस्टैंडिंग. ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो, अगर सभी का एक जैसा होगा तो मुझे भी समझने में इजी होगा, आपको भी, या हमारे कोई और यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं या एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, कोई भी हो, उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. कंपेरिज़न. अब आपको कंपेरिज़न करना है. कंपेरिज़न हम किससे करेंगे, हम इंट्रा फॉर्म भी कर सकते हैं, इंटर फॉर्म भी कर सकते हैं. दो कंपेरिज़न होते हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर. इंट्रा फॉर्म होता है और एक होता है इंटर फॉर्म.
इंट्रा फर्म क्या होता है? इंट्रा फर्म मतलब होता है हमारा डाटा को हमारे ही कंपनी के डाटा से कंपैरिजन करना। मतलब मैं करंट ईयर के डाटा को लास्ट प्रीवियस ईयर के 1 या 2 साल के डाटा के साथ कंपैरिजन करती हूँ, तो वो इंट्रा फर्म, मतलब मैंने अपने ही डाटा के साथ अपने ही डाटा को कंपेयर किया। इंटर फर्म होता है अपने फर्म के डाटा को किसी अनादर फर्म के डाटा के साथ कंपैरिजन करना, तो वो होता है इंटर फर्म। तो कंपैरिजन करने में हमें क्या करेगा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हेल्प करेगा। रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है, ईजी हो जाता है सारी चीज़ें, है ना। हमने मतलब ऐसा कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत पैसा नहीं लगता है, रिलायबल है, हम उसको इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और अगर उनमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो एकदम वास्ट चेंजेस नहीं होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं जिन्हें अडॉप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, दैट ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट यूटिलिटी, क्या ज़रूरत है इनको बनाने की? तो प्रोवाइड नॉर्म्स, ये हमें क्या देता है? नॉर्म्स देता है, जिसे हम रूल्स भी बोल सकते हैं। ये हमें क्या देता है? रूल्स देता है, नॉर्म्स देता है, जिसके बेस पर हमारे लिए अकाउंटिंग करना ईजी हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी, अभी हमने देखा था सभी का क्या होता है? एक जैसा होता है। जिस सभी लोगों ने जितने भी अकाउंटिंग बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ किया है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्रिएट कॉन्फिडेंस, जब हम एक जैसी चीज़ बार बार करते हैं तो हमें क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। अगर मैं आपको एक सम करने को दूं, आप पहली बार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, जैसे ही 2-3 बार वो आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, आप उसको फटाफट एग्जीक्यूट कर दोगे, उसको सॉल्व कर दोगे। हेल्प ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होते हैं? जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं, अपने जो एंड ऑफ द डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 ऑफ मार्च को हम रेडी करते हैं, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करने के बाद एक ऑडिटर को बुलाते हैं। ऑडिटर कौन होता है? सीए का ही कोई, चार्टेड अकाउंटेंट का कोई बंदा हो सकता है, या वो खुद वो भी हो सकता है। वो ऑडिटर आकर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है कि हमने वो अकाउंट्स सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। वो ऑडिटर आकर चेक करेगा और अपने सिग्नेचर करेगा, जिस बात का ये प्रूफ है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट हैं। वो अगर हमारे सभी लोगों के बिज़नेस के जो अकाउंट्स हैं वो सेम होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी, उसको हैबिट हो जाएगी सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ उसे कहाँ मिलेगी, असेट्स कहाँ मिलेगी, लायबिलिटी कहाँ मिलेगी, उसमें भी जो पार्ट्स हैं वो सारे कहाँ मिलेंगे, उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो इसकी क्या ज़रूरत है कि हमारे ऑडिटर को भी इसमें हेल्प मिल जाती है। अब जहाँ सभी की यूटिलिटी और एडवांटेजेस होते हैं, वहीं सभी चीज़ों के कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो ऐसे ही इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इट्स अ मैन मेड, किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया, भगवान ने बनाकर नहीं भेजा है, हमने बनाया है तो हमारे अकॉर्डिंग है, और हमने बनाया है तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, या हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद भी ना आए, वो है ना, उसे नहीं अच्छा लग रहा हो, उसे वो ज़्यादा टफ लग रहा हो, उसको बिज़नेस करने में दिक्कत आ रही हो। चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस, हम उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, है ना। वेरिएशन हो सकते हैं सभी के में, बट एक जो हेडिंग होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम होती है। इसीलिए हमने क्या बनाया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। बट टाइम टू टाइम, पासेस ऑफ टाइम, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज होना या कोई लॉ का चेंज होना, इन सब सिचुएशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, या ICAI भी इसमें क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है IFRS, है ना। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फॉरेन सिस्टम है ना। जब हम बिजनेस इंटरनेशनली करते हैं, जब हम बिज़नेस क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनली बिज़नेस कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली बिज़नेस करते समय हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है वो क्या होता है? IFRS होता है। कोई डिफरेंस नहीं है, जब आप नेशनली करेंगे, अपनी कंट्री में करेंगे, तो वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी अकाउंटिंग एज अ स्टैंडर्ड ही होते हैं, और इसे कौन देता है? IFRS देता है, ठीक है ना। अजम्पशंस क्या है? जैसे हमारे नेशनल में अजम्पशंस है, वैसे ही उसमें भी अजम्पशंस है फॉरेन बिजनेस में। एक्रूअल अजम्पशन का मीन्स होता है जिसे ही कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, इमीडिएट हम उसे क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, कि जैसे जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमें उसी सीक्वेंस में क्या करना है? नोट डाउन करना है। गोइंग कंसर्न, हमने इसमें भी कल पढ़ा था। गोइंग कंसर्न मीन्स होता है बिजनेस कंटिन्यूशन में चलता रहता है, बट हम उसे क्या करते हैं? एक छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। वो इंटरवल्स 12 मंथ्स के होते हैं, दैट इज़ अ फाइनेंशियल
ईयर, जिसे हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च बोलते हैं। 31 मार्च को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके केवल हमारे बिजनेस की पोजीशन और हमारे प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर लेते हैं। मेजरिंग मीन्स होता है अपना जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है उसे एक मनी के फॉर्म में मेज़र करना। अगर वो मनी के फॉर्म में मेज़र होता है तो ही हम उसे क्या करते हैं, अकाउंटिंग में इन्वॉल्व करते हैं, अदरवाइज वो हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, हम उसे स्किप करते हैं। कॉन्स्टेंट परचेसिंग, जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते रहते हैं, है ना, जब मेंटेन करने पर हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में पता चलता है कि हमें कितनी परचेसिंग करनी है ना, कितनी हमारी परचेसिंग को कांस्टेंट रखता है, एक मेंटेन करके रखता है, हर चीज़ों को मेंटेनेंस बना के रखता है, ठीक है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारी कंट्री के लिए, और IFRS है जब हम फॉरेन बिजनेस करते हैं, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेन में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, तब उस समय हमें IFRS का यूज़ करना होता है। थैंक यू।